नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो छोटी तो है पर बहुत कुछ कह जाती है। ये कहानी है एक कनेक्शन की, एक अधूरे रिश्ते की और शायद इस बात की कि कुछ कहानियां खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं होती। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। हर बड़ी कहानी की शुरुआत किसी धमाके से नहीं होती। कुछ कहानियां बहुत खामोशी से, बहुत धीरे धीरे पनपती हैं। आरव और काव्या की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। बस चंद मुलाकातों और बातों से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो उनकी कहानी का पहला अध्याय, एक खामोश शुरुआत। ये उन छोटे छोटे पलों से बना था जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यही वो पल होते हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव रखते हैं। तो ये कनेक्शन गहरा कैसे हुआ? वो जो रोज के मैसेज होते थे ना, जो धीरे धीरे दिन का एक जरूरी हिस्सा बन गए थे। वो फोन कॉल्स जहां बातें थीं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। और हाँ, कॉलेज में एक दूसरे के साथ बिताया गया वो वक्त। बस यही छोटी छोटी आदतें थीं जो धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद बन गईं। और सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या थी? उन्हें एक दूसरे की बहुत मामूली सी चीजें पसंद थीं। आरव को काव्या की हंसी में जैसे पूरी दुनिया दिखती थी, तो वहीं काव्या को आरव की सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी भा गई थी। उनका जुड़ाव दिखावे का नहीं था, बल्कि बहुत सच्चा और बेहद सरल था। चलिए अब कहानी के उस पल की ओर बढ़ते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। ये उनकी कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ था। एक ऐसा पल जब खामोशी टूटी और एहसास जाहिर हुए। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और वो दोनों कॉलेज के गेट पर एक साथ खड़े हैं। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत ने भी उस एक पल के लिए खूबसूरत सा माहौल तैयार कर दिया हो। ऐसे पलों में हिम्मत जुटाना ही तो सबसे मुश्किल काम होता है ना, अपने दिल की बात कहने के लिए। आरव को भी पूरी हिम्मत बटोरनी पड़ी और फिर उसने कहा, काव्या, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, इनमें एक पूरी दुनिया की भावनाएं सिमटी हुई थीं। और इस इकरार के बाद एक खामोशी छा गई। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए चुप रही। ये वो लम्हा था जब वक्त जैसे थम सा गया था। और फिर उस खामोशी को तोड़ा काव्या की एक मुस्कान ने। उसने धीरे से कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और बस यहीं से उनके इश्क के सफर की असल शुरुआत हो गई। इस इकरार के बाद वो दौर आया जब दोनों ने साथ मिलकर अपने भविष्य के सपने देखने शुरू कर दिए। ये उनकी कहानी का सबसे सुनहरा, सबसे उम्मीदों से भरा वक्त था। अब सिर्फ दो अलग अलग लोग नहीं थे, वो एक दूसरे की पूरी दुनिया बन चुके थे। उनके सपने, उनकी बातें, भविष्य की प्लानिंग, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ गया था। लेकिन कहते हैं ना, कहानियां हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। किस्मत ने शायद उनके रिश्ते के लिए कुछ और ही सोच रखा था। कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। फिर एक दिन काव्या ने वो कहा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, मेरे परिवार ने मेरी शादी तय कर दी है। ये वो चंद शब्द थे जिसने उनके बुने हुए हर एक सपने को एक पल में बिखेर दिया। आरव को तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकला, लेकिन हमारा क्या? एक ऐसा सवाल जिस पर उनका पूरा का पूरा भविष्य टिका हुआ था। काव्या की आंखों में आंसू थे। उसने जवाब दिया, कभी कभी प्यार सच्चा होता है, पर साथ रहना किस्मत में नहीं लिखा होता। ये एक लाइन प्यार और किस्मत के बीच की उस दर्दनाक लड़ाई को बयां करती है। इसके बाद जो कुछ बचा वो थीं सिर्फ यादें। कहानी का अंत तो हो चुका था, लेकिन एहसास वो अभी भी जिंदा थे। काव्या की शादी के दिन आरव दूर खड़ा बस उसे देखता रहा। वो कुछ कह नहीं सका, शायद कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। ये एक खामोश विदाई थी। कहानी अब आज के वक्त में लौट आती है। आज भी आरव उसी लाइब्रेरी में जाता है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, वो जगह जो कभी उम्मीदों से भरी हुई थी। लेकिन अब उस जगह पर कुछ बदल गया है। काव्या वहां नहीं है। वहां अब सिर्फ उसकी यादें हैं जो आरव के साथ हमेशा के लिए रह गई हैं। तो इस कहानी से हम क्या समझते हैं? ये हमें एक अधूरे इश्क की खूबसूरती के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सोच के साथ छोड़ जाती है कि प्यार हमेशा मुकम्मल हो ये ज़रूरी तो नहीं। कभी-कभी एक अधूरा इश्क ही सबसे खूबसूरत होता है।
शायद इसलिए क्योंकि वो हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहता है, बिल्कुल वैसा ही पाक और ताज़ा। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या सच में कुछ अधूरी कहानियाँ पूरी कहानियों से ज़्यादा गहरी और खूबसूरत होती हैं।